Hello everyone, welcome back to intensive classes. In this video we are going to discuss about the syllabus of BLLB entrance examination of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BLLB का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो आपको 10 जून 2024 को होने वाला है, आप सभी को पता हो, तो उस एग्ज़ाम में आपके एंट्रेंस में कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं वो हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्स 1 मंथ है, अभी से 1 महीना आपके पास है इसकी तैयारी के लिए। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टॉपिक से आने वाले हैं, उसके लिए सिलेबस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपको प्रोस्पेक्टस का कटिंग है एमयू का दिस ईयर। इसमें क्या है कि सीट्स वगैरह देख लेते हैं कितने आते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं एमयू बीएलएलबी के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो इसमें सीट्स आपको 3 सेंटर हैं एमयू के, जहाँ पे लॉ की तैयारी होती है, पढ़ाई होती है बीएलएलबी का 5 ईयर कोर्सेज। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका अलीगढ़ आता है, अलीगढ़ में 120 सीट्स यूपी। उसके बाद मल्लापुरम में 60 सीट्स हैं, एंड देन मुर्शिदाबाद में भी आपके 60 सीट्स हैं। क्या है कि टोटल आपको लॉ में 240 सीट्स हैं, उसमें जो टॉप 120 होंगे उनको अलीगढ़ मिलेगा। उसके बाद फिर फर्दर आपको सीट्स जो हैं अदर सेंटर में आपको सीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये क्या 240 सीट्स हैं, अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और प्लस यहाँ के इसमें सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर का वैसा कोई सीन नहीं है, सभी को एकदम फीस वगैरह सबके सेम है। अब कौन लोग एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग जिनको नॉट लेस देन 50 मार्क्स आए हैं 12th में, 50% से कम जिनके होंगे मार्क्स वो एलिजिबल नहीं है। 50% प्लस होने चाहिए, 50% या 50% प्लस। और एक बात, इस बार ईयर गैप, आपको ईयर का भी कैप लगा हुआ है 22 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। फॉर एग्जाम्पल आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो 1 जुलाई तक आपको 22 साल का होना है, 22 साल प्लस होगा, 22 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, नॉट मोर देन 22 ईयर्स, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। 1 जुलाई से ये काउंट होगा। फिर आपको ये क्या है, थ्रू एडमिशन टेस्ट आपको एडमिशन होता है, ठीक है, पता है। सिलेबस आपको आगे देखते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है। फिर एडमिशन सेंटर कहाँ कहाँ है, टेस्ट का सेंटर कहाँ कहाँ मिला है आपको, तो सबसे पहले अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही होगा। उसके बाद आपका आता है कोलकाता वेस्ट बंगाल, फिर दिल्ली, न्यू दिल्ली, कोझिकोड केरला। तो ये क्या है, बाकी के आपको जो एग्जैक्ट सेंटर क्या है वो आपको एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा, जो एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है हफ्ता और 10 डेज बिफोर। अब देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है इसके। टोटल कितने आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आपको एमयू में पूछे जाते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें आपको वेटेज क्या है, इंग्लिश का 40 मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश जो है 40 मार्क्स के आते हैं। फिर करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज कंबाइंड 40 मार्क्स के आएंगे। फिर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, मीन्स मैथ्स से रिलेटेड रीजनिंग एंड मैथ्स आपको 20 मार्क्स के। तो ये तो एक क्या कह सकते हो उसे, एक फिक्स क्राइटेरिया, बट कभी कभी क्वेश्चंस इंक्रीज भी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के कभी कभी क्वेश्चन 45 और 50 के अराउंड भी आ जाते हैं। तो क्या इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमयू बीएलएलबी के लिए। इंग्लिश आपको इंग्लिश पढ़ना है अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश का ये आपका सिलेबस, तो 40 मार्क्स के टोटल आ रहे हैं इंग्लिश। अब 40 मार्क्स कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे आपके। तो सबसे पहले सिनोनिम्स से क्वेश्चन आएंगे आपको, एंटोनिम से क्वेश्चन आएंगे आपको, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूछा जाता है, स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग एकदम करेक्ट आपको पता होना चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, प्रपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। फिर स्पॉटिंग एरर आपको एरर स्पॉट करना है सेंटेंस में। फिर रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर टेंस से क्वेश्चंस आ जाएंगे, टेंस। तो ये क्या है, कुछ ग्रामर और वोकेबलरी के इम्पॉर्टेंट मेन जो आपके पूछे जाते हैं जिस सेक्शन से एमयू के बीएलएलबी एग्ज़ाम में, तो वो सब यहाँ से होगा। प्लस कुछ जो इम्पोर्टेंट बचे हैं वो फिर आप जब वो कीजिएगा, क्या कहते हैं उसे, पेपर का एनालिसिस कीजिएगा, आपको प्रीवियस से PYQs कीजिएगा, तो वहाँ से फिर आपको आइडिया होगा किसके क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वो फिर आगे देखते हैं। अब आता है आपका करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स वैसे तो अनसर्टेन है, मीन्स कुछ भी क्या करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है वही पूछा जाएगा, बट कभी कभी ऐसा आपको फील नहीं होगा वो इम्पोर्टेंट है बट वो ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको करंट अफेयर कवर करना है अच्छे से। अब उसमें से कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको करंट अफेयर कवर करना है, तो पहला नेशनल अफेयर्स, जो कि इंडिया से रिलेटेड कोई भी नेशनल अफेयर्स हो रहा हो वो इम्पोर्टेंट आपका है। डिफेंस अफेयर्स इंडिया से रिलेटेड या फिर इंडिया और अदर कंट्रीज से रिलेटेड कोई बायलैटरल एक्सरसाइज हो रहा हो अदर कंट्रीज से, या फिर इंडिया ने कोई डिफेंस डील की हो किसी कंट्री से, तो वो इम्पोर्टेंट है आपका। फिर पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज़, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रिसेंटली न्यूज़ में हो, चर्चा में हो, या कोई जगह अभी चर्चा में हो, न्यूज़ में हो, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर बुक्स एंड ऑथर्स आपके आ जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स क्या, रिसेंट भी और आपके पहले वाले भी कोई ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक अभी रिसेंट लिखी और उनके वही बुक पहले भी लिखा हुआ कोई दूसरा, तो वो भी पूछ सकता है। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम तक आईपीएल कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, फिर जो विनर है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है इस बार T20 का, वो पूछा जाएगा। फिर आपके आते हैं लेटेस्ट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट अभी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ प्रोवाइड करा रही है, निकाल रही है, तो वो सब पूछे जाएंगे। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन आपको पूछा जाएंगे कि इनको किस क्षेत्र में अभी अवार्ड मिला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स वो पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो एक डेट है जो किसी वजह से इम्पॉर्टेंट है, फिर वहाँ क्या बोलते हैं उसे, फंक्शन वगैरह होते तो उसके थीम्स क्या हैं उस डेट के। फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पूछे जाएंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक ओवरऑल जनरल आइडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है जनरल अवेयरनेस या फिर जीके भी कह सकते हैं इसके। तो ये क्या, ये अनसर्टेन है, ये मीन्स कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट हमें क्या है जो अनसर्टेन है उसे बहुत हद तक सर्टेन बनाना है। तो टॉपिक्स हम डिवाइड कर लेंगे। पॉलिटी आपका आ जाता है, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। फिर पॉलिटी में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। फिर लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, तो क्या है कि AMU BLLB के एग्ज़ाम में लीगल एप्टीट्यूड उतना हार्ड नहीं आता, मीन्स प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं आते हैं इंपॉर्टेंट, बट बेसिक्स आते हैं, बहुत ही बेसिक्स आपको पूछे जाएंगे रिगार्डिंग लीगल टर्म्स। फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ कौन कौन होते हैं, एक्यूज्ड कौन होते हैं, डिफेंडेंट कौन होते हैं, ये सब पूछे जाएंगे। लीगल मैगजीम्स पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है लीगल मैगजीम्स। फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री से क्या, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये सब भी पूछे जाते हैं। अब इसमें आप जो हिस्ट्री है आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि किस एरिया से बेसिकली पूछा जाएगा। ओवरऑल जो एक जनरल है, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं जनरली, उसमें से ही क्वेश्चंस आपको जनरली आते हैं। एक दो बाहर से आ जाए तो अलग बात है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, बेसिक्स पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से भी। फिर ज्योग्राफी, वो भी बेसिक्स। तो ये क्या, आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये इन सब का आइडिया आपको जब PYQ आप कीजिएगा तब देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन कौन से पार्ट से आ रहे हैं। ठीक है, अब पॉलिटी देख लेते हैं। पॉलिटी में कौन कौन से आते हैं इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन जो जनरली है, मेकिंग किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एग्जिस्टेंस में आया। फिर प्रीएम्बल के बारे में पूछा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आपको पूछे जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आएंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आएंगे। यूनियन लेजिस्लेचर से क्वेश्चन आएंगे। फिर इंडियन जुडिशरी, आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपके CJI के बारे में पूछा जाएगा। पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आते हैं आपके, पार्लियामेंट से रिलेटेड। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं उनमें क्या प्रोविजंस के आए हैं नए, ये सब पूछा जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये क्या, ये ओवरऑल आपको जनरल अवेयरनेस का एक सिलेबस हो गया। ये कवर कीजिएगा तो 80% क्वेश्चन आपके 80 to 90% क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कवर हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाते हैं, मीन्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं कहेंगे, बट वो आप क्या कर सकते हो, उसे गेस नहीं कर सकते क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपका आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये क्या है, टोटल 20 मार्क्स के आते हैं। ये 20 मार्क्स आपको एस्टिमेट है, कुछ इंक्रीज डिक्रीज भी होता है, आपको 20-25 तक चला जाएगा, कभी 15-19, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बट ये क्या है, आपको ये एक तरह से स्कोरिंग, अगर जितने भी आपके लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मीन्स जो मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो कवर करना है टोटल के टोटल। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं 20 के 20 उनके करेक्ट होने चाहिए। बट अगर जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग कर रहे हैं
उनके लिए भी ये है कि 20 मार्क्स वो कवर करे, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है। मीन्स बेसिक, बहुत ही बेसिक, जो 12th जिसने पढ़ा है, 10th 12th पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अब आपको रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग जो है वो भी बेसिक पूछे जाते हैं। आपको 1 महीना काफ़ी है, आपको 1 मंथ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। अब इसके कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से। तो एनालॉजी से पूछा जाता है, फिर ब्लड रिलेशन, आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर्स आ जाते हैं आपके, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब बेसिक है, जो 12th वालों के लिए तो बहुत ही बेसिक है, जिनका मैथ बैकग्राउंड से हो। जिनका नहीं है उनके लिए भी ईजी है, क्योंकि ये उतना हार्ड चीज़ें नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन बनेंगे, बस प्रैक्टिस थोड़ा कीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा स्टार्टिंग में, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें ईजी हैं। फिर एवरेज से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, नंबर सीरीज पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग से आ जाते हैं, सीरीज पूछे जाते हैं, पजल टेस्ट पूछे जाएंगे, नंबर एंड डेज पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपको एक ओवरऑल जनरल आइडिया सिलेबस के बारे में, टॉपिक्स क्या क्या कवर होता है हमारे एंट्रेंस में, एमयू के बीएलएलबी के एंट्रेंस में। अब इसके लिए प्रैक्टिस आपको करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंट्रेंस युग। वहाँ हम लोग एमयू बीएलएलबी के बेस पे प्रैक्टिस कराते हैं। वहाँ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आपको डेली क्विजेज़ होते हैं 5 डेज वीक में, मंडे टू फ्राइडे क्विजेज़ आपको मिलेंगे बीएलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो इस 11 जून को होने वाला है एमयू का। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा, PYQs वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए थैंक यू। अब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।